नमस्कार दोस्तों, मैं अब्दुल करीम वीएस क्लासेस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। वर्तमान समय में 3 लेक्चर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। किसके? मध्य प्रदेश के गठन को लेकर ये हमारा अंतिम लेक्चर है। मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारी सीरीज पसंद आ रही होगी। आप इसे सहयोग करें, अपने दोस्तों को इस लेक्चर को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। और आप अपने कमेंट के माध्यम से भी आप अपना सहयोग और सपोर्ट हमें दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा 1947 के मध्य प्रदेश को कि भाई स्वतंत्रता के पूर्व मध्य प्रदेश कैसा था। 1947 के मध्य प्रदेश को देखा। उसके बाद हमने 1947 से 1956 के मध्य प्रदेश को देखा। उसके बाद हमने 1956 से 2000 तक के मध्य प्रदेश को देखा। ये तीनों सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो देखा यहाँ हमने कि किस तरीके स्वतंत्रता के पहले मध्य प्रदेश कितने भाग में था। उसके बाद हमने देखा 1947 से 1956 के मध्य किस तरीके से मध्य प्रदेश के गठन की प्रक्रिया को चलाया गया। उसके बाद हमने देखा था यहीं पे फजल अली वाले कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पर हमने देखा था कि राज्य पुनर्गठन आयोग का उन्होंने गठन किया था। उसके बाद हमने देखा था कि 1956 से लेकर 2000 तक किस तरीके से नए संभाग का गठन किया गया, किस तरीके से नए जिलों का गठन किया गया। ठीक है, तो ये 1956 से लेकर जो 2000 तक वाला पार्ट है, इसे हम शामिल करते हैं मध्य प्रदेश के गठन में। किसमें शामिल करते हैं? मुख्यतः मध्य प्रदेश के गठन में। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश के पुनर्गठन को, अर्थात किस तरीके से मध्य प्रदेश राज्य से नवीन छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया गया और यह इसमें कौन कौन से जिले उस नए राज्य में चले गए। ठीक है, चलिए आइए। आज हमें क्या देखना है? आज हमें देखना है मध्य प्रदेश के पुनर्गठन को। क्या देखना है आज हमें? मध्य प्रदेश के पुनर्गठन को देखना है। यहां पे हम क्या देखेंगे? यहां पे हम देखेंगे 2000 से लेकर वर्तमान मध्य प्रदेश के गठन, वर्तमान मध्य प्रदेश को। ठीक है, क्या देखेंगे? 2000 से लेकर वर्तमान मध्य प्रदेश को। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पिछली कहानी को याद करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया था जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन किया गया था, उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? उस समय जिलों की संख्या थी 43। और इसी 1956 में संभाग कितने थे? 7। ठीक है, 7 संभाग थे। इसके बाद कितने संभागों का गठन किया गया? इसके बाद 4 संभागों का गठन किया गया। कौन कौन से संभाग थे भाई, वो देखो आप। सबसे पहला जो हमारा संभाग था वो था हमारा उज्जैन। उज्जैन के बाद सागर, सागर के बाद चंबल, चंबल के बाद हमारा होशंगाबाद और 4 बोल दिया था मैंने, 5 हैं। उसके बाद बस्तर। ठीक है, इस बस्तर संभाग को नवीन छत्तीसगढ़ राज्य में दे दिया गया। देखिए 7 संभाग थे, 7 के बाद कितने बन गए? 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, 12 हो गए यहां पे संभाग। 12 में से 4 संभाग, कितने संभाग? 4 संभाग। बारह में से 3 संभाग किसे दे दिए गए? 12 में से 3 संभाग किसे दे दिए गए? नवीन छत्तीसगढ़ राज्य को। और आपको पता है जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो उसमें जिलों की संख्या कितनी थी? 43 थी। उसके बाद राजनांदगांव और भोपाल बने, इसमें हो गए जिलों की संख्या 45। उसके बाद 10 और जिले बने, 10 जिले बने तो जिलों की संख्या कितनी हो गई? 55। और 55 के बाद 6 और नए जिले बने, जिलों की संख्या हो गई 61। तो 61 में से 16 जिले, कितने जिले? 61 में से 16 जिले किसे दे दिए गए? छत्तीसगढ़ को। ठीक है, इस तरीके से 2000 में, कब? 2000 में मध्य प्रदेश के पास जिलों की संख्या कितनी थी? 45। और संभाग की संख्या कितनी थी? 9। ठीक है,
ये कहानी आपको समझ में आई? मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, बहुत अच्छे से आप इसे समझने की कोशिश करिएगा। क्या होता है, जब 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया जाता है तो नवीन छत्तीसगढ़ राज्य को 16 जिले दे दिए जाते हैं और संभाग कितने दिए जाते हैं? 3। 16 जिले दिए जाते हैं और 3 संभाग दे दिए जाते हैं। और उसके बाद जो मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या बचती है वो बचती है 45 और संभाग कितने बचते हैं हमारे? 9 संभाग बचते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि कैसे नवीन मध्य प्रदेश जो हमें वर्तमान स्वरूप में मध्य प्रदेश दिखता है 2000 के बाद इसका गठन कैसे होता है। ठीक है, ठीक है, चलिए अब आप इसे फिर से समझने की कोशिश करिएगा। डेट फैक्ट्स पहले मैं लिखा रहा हूं, उसके बाद मैं आपको क्या बताऊंगा मैप में कि किस तरीके से हमारे वर्तमान मध्य प्रदेश का गठन किया गया। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है 2003। क्या याद रखना है? 2003। उसके बाद दूसरा याद रखना है 2008। उसके बाद याद रखना है तीसरा 2012। उसके बाद आपको याद रखना है 2013। उसके बाद आपको याद रखना है 2018 और उसके बाद आपको याद रखना है 2023। सर ये 2012 की कहानी हमने पहली बार सुनी है, ये क्या है? ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए 2003 में 3 नए जिलों का गठन किया जाता है। कितने जिलों का? 3। सबसे पहले क्या होता है? अशोकनगर का गठन किया जाता है। किसका? अशोकनगर का। उसके बाद किसका गठन किया जाता है? अशोकनगर का हो गया। उसके बाद हमारे अनूपपुर का गठन किया जाता है। अनूपपुर का गठन किया जाता है। और उसके बाद किसका गठन किया जाता है? उसके बाद गठन किया जाता है बुरहानपुर का। किसका? बुरहानपुर का। ठीक है, समझ में आई ये बात आपको? ठीक है, बुरहानपुर का गठन किया जा रहा है। 2003 में कितने जिले बन रहे हैं? 3 जिले बन रहे हैं। फिर 2003 से 2008 में 5 साल के बाद कितने जिलों का गठन किया जा रहा है? 2 जिलों का। कितने जिलों का? यहां पे 3 जिले हैं, यहां पे 2 जिलों का गठन किया जा रहा है। कौन कौन से जिले हैं भाई? सबसे पहला हमारा सिंगरौली, उसके बाद हमारा अलीराजपुर। क्या हमारा? अलीराजपुर। ठीक है, तो 2 और नए जिलों का गठन कर दिया गया। और यहीं पे 2008 में ही एक और कहानी की गई है, एक नवीनतम संभाग का गठन किया गया। किसका? नवीनतम संभाग। उस संभाग का नाम है शहडोल। संभाग का क्या नाम है? शहडोल। कब बना है? 2008 में बना है। और यह मध्य प्रदेश का सबसे नया संभाग है और यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा संभाग भी है। यह भी आपको याद रखना है कि जो शहडोल संभाग है इसका गठन कब किया गया? तो शहडोल संभाग का गठन किया गया है 2008 में और यह मध्य प्रदेश का क्या है? सबसे छोटा संभाग है। ठीक है, और इस संभाग में जिलों की संख्या कितनी थी? जब इसका गठन हुआ था उस समय इसमें जिलों की संख्या थी 4। कितने जिले थे इसके? 4 थे। सबसे पहले शहडोल खुद है, उसके बाद हमारा हो जाएगा उमरिया, उमरिया के बाद अनूपपुर, अनूपपुर और उसके बाद हमारा अगला है डिंडौरी। ठीक है, शहडोल खुद जिला था, उमरिया बना, अनूपपुर बना और डिंडौरी क्या है? इसके इस संभाग के अन्य जिले हैं। ठीक है, उसके बाद आपको याद रखनी है जब इस शहडोल संभाग का गठन किया गया इसके पहले किस जिले में आता था या फिर किस संभाग के अंतर्गत ये जिले के रूप में आता था? तो याद रखना रीवा संभाग के अंतर्गत ये जिले के रूप में आता था। 2000 में जब इसका गठन किया गया इसमें 4 जिलों का समावेश किया गया। शहडोल खुद था, डिंडौरी, डिंडौरी के बाद अनूपपुर, अनूपपुर के बाद उमरिया। पर इस डिंडौरी को 2012 में, डिंडौरी को 2012 में कहां भेज दिया गया? जबलपुर संभाग में। जबलपुर संभाग में क्या कर दिया गया? प्रतिस्थापित कर दिया गया। तो यह आपको याद रखना है कि जब शहडोल संभाग का गठन हुआ था उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? 4 थी। वर्तमान समय में जो डिंडौरी है वो किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो ये जबलपुर संभाग के अंतर्गत आता है। और ये कब जबलपुर में गया है? तो 2012 में गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। अब अगली कहानी हमारी 2013 की। 2013 में हम एक जिले का गठन कर रहे हैं और उस जिले का क्या नाम है? आगर मालवा। क्या है? आगर मालवा।
ठीक है। उसके बाद 2018 में हम फिर से एक जिले का गठन कर रहे हैं जिसका नाम है हमारा निवाड़ी। निवाड़ी, ठीक है। अगला जिला हमारा कौन सा है? निवाड़ी है। उसके बाद 2023 में अभी एक जिले का गठन किया गया है जिसका नाम है मऊगंज। क्या है? मऊगंज, ठीक है। यहां तक की कहानी आपको समझ में आई। ये हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के पुनर्गठन को। क्या पढ़ रहे हैं हम? मध्य प्रदेश के पुनर्गठन को, जहां पे हमने देखा 2003 में 3 जिलों का गठन किया जा रहा, अशोकनगर का किया जा रहा, अनूपपुर का किया जा रहा, बुरहानपुर का किया जा रहा है। वहीं पे हमने देखा 2008 में 2 जिलों का गठन किया गया है, एक है सिंगरौली, दूसरा है अलीराजपुर। और इसी समय 2008 में एक नवीनतम संभाग का गठन किया गया, रीवा संभाग से अलग करके शहडोल संभाग का। इसमें जिलों की संख्या कितनी थी? 4 थी जिलों की संख्या। पहला हो गया हमारा शहडोल खुद, दूसरा हो गया हमारा उमरिया, तीसरा हो गया हमारा अनूपपुर, चौथा हो गया हमारा डिंडौरी। पर डिंडौरी को 2012 में क्या किया जा रहा? जबलपुर संभाग में प्रतिस्थापित किया जा रहा या फिर स्थानांतरित किया जा रहा है। उसके बाद हम आते हैं 2013 में। 2013 में फिर से एक नवीन जिले का गठन किया जा रहा। उस जिले का क्या नाम है? उस जिले का नाम है आगर मालवा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं 2018 में। 2018 में एक नवीनतम जिले का गठन किया जा रहा, उस जिले का क्या नाम है? निवाड़ी उस जिले का नाम है। उसके बाद हम 2023 में आते हैं। 2023 में एक नवीनतम जिले का गठन किया जा रहा, उस जिले का क्या नाम है? उस जिले का नाम है मऊगंज। वर्तमान मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है? वर्तमान मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 53 है और संभाग कितने हैं? वर्तमान समय में 10 संभाग हैं, ठीक है। अब हम इसी कहानी को मैप में समझने की कोशिश करते हैं और किस जिले का निर्माण किस मूल जिले से पृथक होकर हुआ है यह भी हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है। चलिए, अब हम यहां पे फिर से एक मैप बनाएंगे। ठीक है, अब हम कहां जाएंगे? सबसे पहले हम जाएंगे कहां पर? 2003 में। 2003 में कितने जिले बने हैं? 3 जिले बने हैं। सबसे पहले हम कहां जाएंगे? अशोकनगर में जाएंगे। ये किससे अलग होकर बना है? गुना से अलग होकर क्या बना है? अशोकनगर। गुना से अलग होकर कौन सा जिला बना है? अशोकनगर। कब बना है? 2003 में पहला जिला। दूसरा कौन सा बना है? दूसरा हमारा बना है अनूपपुर। ये कब बना है हमारा? 2003 में बना है। किससे अलग होकर बना है? तो ये बना है हमारा शहडोल संभाग से अलग होकर। ठीक है, शहडोल से अलग होकर क्या बना है? हमारा अनूपपुर बना है। उसके बाद हम चलते हैं बुरहानपुर। बुरहानपुर हमारा बना खंडवा से अलग होकर। खंडवा से अलग होकर क्या बना है हमारा? बुरहानपुर। ठीक है, तो 2003 में कितने जिले बनते हैं? 3 जिले बनते हैं। ब्लू पेन से मैंने लिखा है मूल जिले को, जिससे नवीनतम जिले का गठन हुआ है वो लिखा है मैंने हरे मार्कर से। ठीक है, तो आप इसे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 2003 हमने देख लिया। 2003 के बाद हम चलते हैं 2008 में। 2008 में कितने जिलों का गठन हुआ है? 2 जिलों का गठन हुआ है। सबसे पहले हम चलते हैं सिंगरौली। कहां? सिंगरौली। सिंगरौली जो नया जिला बना है वो किससे अलग होकर बना है? सीधी से। किससे अलग होकर बना है? सीधी से। कब बना है? ये बना है 2008 में। कब बना है? 2008 में। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो नया जिला बना है वो बना है हमारा अलीराजपुर। क्या बना है हमारा? अलीराजपुर। किससे अलग होकर बना है? झाबुआ से।
झाबुआ से अलग होकर क्या बना है हमारा अलीराजपुर। ये कब बना है 2008 में, ठीक है। उसके बाद हम कहां जाएंगे, उसके बाद एक नवीनतम संभाग बना है, नवीनतम संभाग बना है। वो कौन सा संभाग है, ये शहडोल संभाग, ठीक है, शहडोल संभाग। ये कब बना है, ये नवीनतम संभाग बना है। संभाग कब बना है, ये 2008 में। और ये जब संभाग बना था तो इसमें जिलों की संख्या कितनी थी, जिलों की संख्या थी 4। और एक और क्वेश्चन उठ सकता है कि जब शहडोल नया संभाग बना, इसके पहले किस संभाग के अंतर्गत आता था, तो रीवा संभाग के अंतर्गत आता था, ठीक है। तो 2008 में क्या बन रहा हमारा, शहडोल बन रहा है, जो कि आपको याद रखना है। हमने क्या देखा, शहडोल संभाग कब बन रहा है, ये 2008 में बन रहा है, और ये मध्य प्रदेश का सबसे नवीनतम संभाग है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है 2012 में, 2012 में छोटी सी कहानी आपको याद रखना है। 2012 में, ठीक है, 2012 में क्या होता है कि शहडोल संभाग से, क्या, शहडोल संभाग से डिंडौरी जिले को जबलपुर संभाग में क्या कर दिया जाता है, स्थानांतरित, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम कहां चलते हैं, 2013 में, 2013 में, ठीक है। 2013 में एक नवीन जिला बनता है जिसका नाम है आगर मालवा। क्या है, आगर मालवा। आगर मालवा ये कब बनता है, 2013 में, ठीक है। और किस जिले से अलग होकर बनता है, ये शाजापुर से अलग होकर बनता है। किस जिले से अलग होकर बनता है, शाजापुर से, ठीक है। उसके बाद हम कहां चलेंगे, 2018 में। 2018 में टीकमगढ़ से, किससे, टीकमगढ़ से, कब, 2018 में। 2018 में टीकमगढ़ से अलग होकर हमारा एक नवीन जिला बनता है जिसका नाम है निवाड़ी, ठीक है। 2018 में हमारा एक नवीनतम जिला बनता है जिसका नाम है निवाड़ी, ठीक है। अब 2018 के बाद हम कहां पे आते हैं, 2023 में। 2023 में हमारा नवीनतम जिला बनता है, वो होता है मऊगंज। वो किससे अलग होकर बनता है, रीवा से, रीवा से अलग होकर बनता है, ठीक है। रीवा से अलग होकर क्या बनता है, मऊगंज। कब बनता है, 2023 में। और ये अस्तित्व में कब आता है, ये अस्तित्व में आता है 15 अगस्त 2013 को, 15 अगस्त 2023 को क्या आता है, मऊगंज, ठीक है। तो इस तरीके से वर्तमान मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है 53, और संभाग की संख्या कितनी, संभाग की संख्या है 10। नवीनतम संभाग कौन सा है, तो नवीनतम संभाग है हमारा शहडोल संभाग। और नवीनतम जिला कौन सा है, नवीनतम जिला हो जाएगा हमारा मऊगंज। और प्रस्तावित जो जिला है और सबसे अधिक संभावना इसके बनने की, वो है छिंदवाड़ा जिले की सौंसर तहसील। कौन सी, छिंदवाड़ा जिले की जो सौंसर तहसील है वो सर्वाधिक मतलब कि संभावित क्षेत्र है वर्तमान समय में नवीनतम जिला बनने का, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा गठन समझ में आया होगा, और ये इस सीरीज का आखिरी लेक्चर था, हमारा इस टॉपिक का आखिरी लेक्चर था। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश के भूगर्भिक संरचना को, ठीक है। तो आपको अगर कोई समस्या हो तो आप अपने कमेंट के माध्यम से आप अपनी समस्या का हमें कमेंट करके अपनी समस्या को आप बता सकते हैं, और आप इस चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं। और हमारा जो ऑफलाइन क्लास है वो ऑनलाइन में चल रहा है, आप वहां पे आकर भी आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और यूट्यूब में ये क्लासेस हमारे ऐसे ही चलती रहेंगी, तो यहाँ पे भी आप अपना सपोर्ट दें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आ रहा होगा। आप अपना सहयोग और सपोर्ट बनाए रहें, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।